परम पूज्य गुरुदेव वंदने माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में सभी ऋषि सत्ताओं की सूक्ष्म उपस्थिति में उन्हें प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से क्रम से बढ़ते हुए हम लोग गायत्री महाविज्ञान की आज समापन, गायत्री महाविज्ञान भाग 2 के समापन स्वाध्याय कक्षा तक पहुंच गए हैं। इसमें और भी कुछ विषय दिए हुए हैं, गायत्री पुरस्रण, गायत्री सहस्त्रनाम, गायत्री तंत्र। तो इन सभी को अपनी रुचि के अनुसार स्वाध्याय किया जा सकता है। जो इसमें मुख्य भाग थे, गायत्री का शास्त्रीय पक्ष, गायत्री का विज्ञान, गायत्री का औपनिषदिक पक्ष, वो हम लोग लगभग चर्चा कर चुके हैं। साधना की पद्धतियों की चर्चा कर चुके हैं हम लोग। तो आज की जो कक्षा है गायत्री अभियान की कक्षा है। गायत्री अभियान साधना एक बड़ी ही प्रभावकारी साधना है। ये एक इस तरीके का उपासना है, इस तरीके का नैष्ठिक अनुष्ठान है जो गायत्री से तादात्म्य करवा देता है। हम लोग गायत्री का लघु अनुष्ठान करते हैं, 24,000 का अनुष्ठान करते हैं, 1.25 लाख का अनुष्ठान करते हैं, और उसके बाद में पुरस्रण आता है। पुरस्रण में 24 लाख का अनुष्ठान किया जाता है जो परम पूज्य गुरुदेव ने किया था। और उस 24 लाख के पुरस्रण में जब संख्या भी अधिक होती है, करीब करीब 6 घंटे प्रतिदिन व्यक्ति को जप करना होता है उसमें। तो ये अनुष्ठान मात्र काउंटिंग पूरी लेकर लेना, जप की संख्या को पूरा कर लेना मात्र नहीं है। अनुष्ठान में जप के माध्यम से गायत्री माता का सानिध्य कितना प्राप्त हुआ, कितनी मात्रा में हमने निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा रूपी गायत्री को अपने अंदर आत्मसात किया, कितना हमारे अंदर दैवीय गुणों की अभिवृद्धि हुई, सत्य प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि हुई। तो ये सभी की अभिवृद्धि जब होती है, दुर्बलताएं धीरे धीरे खत्म होती हैं, सत्य प्रवृत्तियां धीरे धीरे बढ़ती हैं, दैवी वृत्तियां बढ़ती हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा किया गया अनुष्ठान सफल हो रहा है, हमारी की हुई उपासना साधना सफल हो रही है। अन्यथा वो एक जप की गणना, काउंटिंग मात्र बन के रह जाता है। गुरुदेव से पहले भी बहुत सारे लोगों ने 24-24 लाख के पुरस्रण किए होंगे, उसके बाद में भी किए, लेकिन गुरुदेव अपने आप में एक यूनिक थे, एक अलग ही तरह की उनकी कार्य पद्धति थी, अलग ही तरह की उनकी बात थी, और उनके परिणाम भी अलग तरीके के थे।
गुरुदेव ने कहा कि मैंने जीवन में और कुछ नहीं किया, केवल एक ही सिद्धांत को बार बार इसको परीक्षण करने का इसका प्रयास किया। एक सिद्धांत को कोई भी वैज्ञानिक जब किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है तो उसके परीक्षण के लिए अपना समय लगा देता है, पूरा पूरा जीवन लगा देता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने पूरा जीवन अपना सापेक्षतावाद के सिद्धांत में लगा दिया, तब जाके उसका प्रतिपादन किया उन्होंने। हमारे ऋषियों ने एक एक सूत्र खोजने के लिए, एक एक ऋचा खोजने के लिए पूरा का पूरा जीवन लगा दिया। कुछ ऋषि केवल एक ऋचाओं के दृष्टा हुए, पूरा जीवन उसी पर ही, उसी में खपा दिया। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैंने जीवन भर केवल और केवल एक ही सिद्धांत पे काम किया है और उसी को परीक्षण करने का प्रयास किया है, जो सिद्धांत लुप्त प्राय हो गया था इस युग में, जिसको साधना से सिद्धि का सिद्धांत कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति साधना करे तो उसको सिद्धि मिलती कि नहीं मिलती। ये बड़ा ही इस पे प्रश्न चिन्ह लग गया था गुरुदेव से पहले कि ऐसा तो नहीं है कि ये जितने भी उपनिषद, वेद, आर्ष ग्रंथ इत्यादि में साधना की पद्धतियां दी हुई हैं, पुराणों में ये बोला गया है, तो ये कहीं निरर्थक तो नहीं है, इस युग में एप्लीकेबल भी है कि नहीं है। तो गुरुदेव ने उसको परीक्षण करके दिखा दिया। हर क्षेत्र में उन्होंने पराकाष्ठा को प्राप्त किया। हर क्षेत्र में लेखक बने तो लेखन की पराकाष्ठा, कवि बने तो कवि की पराकाष्ठा। गुरुदेव के बहुत सारे गीत वांग में लिखे हुए हैं, उसमें गीतों में तपस्वी बने तो तपस्या की पराकाष्ठा, शक्ति की पराकाष्ठा। जहां तक भी गए एक्सट्रीम पे चले गए, एक्सट्रीम पर, लेकिन केवल एक सिद्धांत उन्होंने पकड़ के रखा। कहीं उन्होंने कभी भी शॉर्टकट मारने का प्रयास नहीं किया, साधना की और साधना से उसको जीत लिया, उस क्षेत्र को जीत लिया उन्होंने। राष्ट्रवाद की पराकाष्ठा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। जब ताम्रपत्र भी उनको दिया गया तो उसको भी सम्मान पूर्वक वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी सेवा निस्वार्थ सेवा थी, अगर इसके बदले में मैं कुछ ले लेता हूँ तो फिर निस्वार्थ सेवा नहीं रहेगी। उसको भी ससम्मान है, सरकार को उसको वापस कर दिया, सारी सुविधाओं को लौटा दिया। हर एक जगह पराकाष्ठा। उन्होंने साधना से सिद्धि के सिद्धांत को हमेशा अपने जीवन में लागू किया। ब्राह्मण बने तो ब्राह्मणत्व की पराकाष्ठा, न्यूनतम स्तर पर, सामान्य स्तर पर नहीं। हम लोगों तो उन्होंने कहा कि सामान्य औसत स्तर का नागरिक जीवन जीना चाहिए, लेकिन उन्होंने न्यूनतम स्तर पर जीवन जिया। न्यूनतम स्तर पर भी जीवन जीकर उन्होंने दिखा दिया कि बिल्कुल न्यूनतम संसाधन होते हुए व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन में बढ़िया कर सकता है। संसाधन कभी उसके जीवन में, कभी मार्ग में बाधा नहीं बन सकते। ब्राह्मणत्व की पराकाष्ठा है। ब्राह्मण अर्जन करता है और अपना सब कुछ पूरे संसार को बांट देता है, विश्व की भलाई के लिए बांट देता है, अपने लिए कभी कुछ नहीं रखता। उन्होंने 24 लाख के पुरुषार्थ किए तो 24 लाख का पुण्य अपने लिए नहीं रखा, सारा का सारा उन्होंने जो है पूरे संसार को बांट दिया अनुदान के रूप में। केवल एक सिद्धांत को हमेशा उन्होंने पालन किया, और इसमें भी उन्होंने ये कहा कि ये जबकि संख्या मात्र पूरी कर लेना है, अनुष्ठान नहीं है। हमने अनुष्ठान के माध्यम से हमारी साधना कितनी आगे बढ़ेगी। हमारे अंदर
कितनी हमारे अंदर परिष्कार हुआ, हमारा कषाय कलमश साफ हुआ, आंतरिक प्रकाश हमें कितना दिखाई दिया, दिया कि नहीं दिया। अगर दशमलव में भी प्रगति हो रही तो दशमलव की प्रगति भी दिखाई देती कि हाँ, साधक को दिखाई देती है। अनुष्ठान करके जब साधक निकलता है, अनुष्ठान कर चुका होता है, तो उसको दिखाई देता है कि मेरे आसपास में शक्ति का स्रोत जमा हो गया है, मेरे संकल्प बल में, आत्मबल में अभिवृद्धि हुई है। तो ये गुरुदेव ने जो भी अनुष्ठान है इसमें दिए हुए हैं, केवल और केवल इसी आधार पर दिए हैं कि हमारी साधना इसमें प्रगति पकड़े, हमारा परिष्कार हो, हम शक्ति के पुंज बने। तो इसमें गुरुदेव ने ये कहा है कि जब हम 24 लाख का, 24,000 का, 1.25 लाख का अनुष्ठान संपन्न करते हैं, तो 24 लक्ष का अनुष्ठान हर किसी के लिए संपन्न करना आसान नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन जो करना चाहते हैं उनके लिए फिर गायत्री अभियान साधना विधि उन्होंने, और ये कहा कि इतनी अच्छी साधना, इतनी बढ़िया साधना, ये गायत्री से तादाद में करवा देती। तो जब मैंने इसको पढ़ा था, इस वाले चैप्टर को, तब हम उस समय बेंगलोर में थे, तो उस समय जो है मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई, और ये इसमें गुरुदेव ने पंक्तियां कही हैं कि एक बार शुरू भर कर दिया जाए तो गायत्री माता इसे पूरा करवाने के लिए अपेक्षित शक्ति देती है, वो पूरा करवा लेती है। और हुआ भी यही कि साल भर बड़ी सहजता से इसको पूरा कर लिया गया। ये इतना अच्छा लगा, इतना बढ़िया इसके परिणाम आए, अच्छे रिजल्ट आए, तो इसको लगा कि इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, आगे बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हम लोग इतनी साधनाएं कर रहे हैं, हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ये पुरुषार्थ भी ईश्वर की इच्छा से, गुरु की प्रेरणा से, सविता की प्रेरणा से ही होता है। तो फिर इसको जो है आगे बहुत ज्यादा हम लोग इसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। जितना वो चाहते थे उतना हम लोग कर चुके, उतना किया। तो ये अनुष्ठान 1 साल किया तो इसके बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। तो ये अभियान साधना एक बहुत ही प्रभावकारी साधना है। इसमें इस साधना में 5 लाख का जप पूरा किया जाता है, क्योंकि 24 लाख का जप तो संभव नहीं होता है, लेकिन 1 घंटा लगभग हर कोई व्यक्ति दे सकता है। तो इस साधना में इसको एकादशी को प्रारंभ किया जाता है। एकादशी के शुक्ल पक्ष की दशमी को ये कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष की दशमी की अर्धरात्रि को गायत्री शक्ति का आविर्भाव हुआ, इसलिए एकादशी का व्रत किया जाता है। तो कभी भी जब भी इस व्रत को चालू करना हो, तो व्रत को प्रारंभ करने के लिए किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रारंभ करना चाहिए, और उसी अगले साल उसी शुक्ल पक्ष की एकादशी का इसमें समापन किया जाता है। प्रतिदिन इसमें करीब करीब 10 माला का जप करना होता है प्रतिदिन। 10 माला करने में लगभग 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटे का जप प्रतिदिन। इसमें जो एकादशी आती हैं, तो महीने में महीने में 2 जो एकादशी आती हैं, तो दोनों में उपवास किया जाता है। उपवास में फलाहार इत्यादि सात्विक भोजन दिया जा सकता है।
एक समय भोजन ले सकते हैं, अगर एक समय से काम ना चले तो 2 समय सात्विक आहार किया जा सकता है। तो एकादशी को इसमें उपवास रहने का विधान है। और एकादशी के दिन 2 घंटा जप, यानी 2 सवा 2 ढाई घंटा, करीब 24 माला का जप किया जाता है। 24 माला जप एकादशी वाले दिन किया जाता है। प्रत्येक रविवार को 15 माला का जप इसमें करते हैं। इसमें बड़ी सहजता के अनुसार, समय की उपलब्धता के अनुसार इसमें बनाए गए। और साल में जो 3 नवरात्रि पड़ती, एक नवरात्रि जो सर्दी खत्म होती है, गर्मी प्रारंभ होती है, चैत्र की शुक्ल पक्ष को जो प्रारंभ होती है, चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। दूसरी नवरात्रि जब गर्मी खत्म होती है और बरसात चालू होती है, वो संधि वेला में ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ की जाती है। तीसरी जब बरसात खत्म होती है और जब शरद ऋतु चालू होती है, तो अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से की जाती है। तो 24-24 हजार के उसमें ये 3 अनुष्ठान इसमें ये किए जाते हैं। और इसके बाद में जब इसकी अगले साल 1 साल बाद पूर्णाहुति की जाती, तो उस दिन भी जो है 24 मंत्र का, 24 माला का विशेष जप करने के बाद में ही पूर्णाहुति की जाती। तो इस तरीके से ये हमारा 5 लाख का जप इसमें पूरा कर लिया जाता है। पांच लाख का जप इसमें पूरा हो जाता है। नवरात्रि जब पड़ती हैं तो उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि शयन, अस्वाद व्रत इत्यादि, अपना काम खुद करना, तितिक्षा तप, कर्षण तप इत्यादि का अभ्यास किया जा सकता है। इसमें करना चाहिए या करना होता है इसमें। बाकी दिनों में सामान्य दिनचर्या वाला जीवन व्यतीत किया जा सकता है। मास में, महीने में अगर प्रतिदिन यज्ञ नहीं करते हैं तो गुरुदेव ने इसमें लिखा, महीने में, एक महीने में 108 गायत्री आहुति का यज्ञ कर लेना चाहिए। अगर प्रतिदिन करते हैं तो बढ़िया है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरे के पूरे वर्ष की ये साधना पूरी हो जाती है। और गुरुदेव ने इसमें ये कहा है कि अगर किसी कारणवश सूतक इत्यादि हो जाता है या एक साल में जब पूरा नहीं हो पाता, तो किसी सहयोगी से जब को पूरा करवा के उधार में लिया जा सकता है। सहयोगी से पूरा करवा लिया जाए, उधार में ले लिया जाए, और फिर उतना ही जब बाद में करके और वापस कर दिया जाए। तो ये भी इसमें किया जा सकता है। किसी कारणवश, किसी परिस्थिति में कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो ये जो है, तो इसकी ये महानता देखते हुए इसमें गुरुदेव ने कहा है, इस साधना की महानता को देखते हुए ये इतना समय कुछ बहुत ज्यादा अधिक नहीं। और इस साधना के लिए जिनके भी मन में उत्साह है, उन्हें प्रारंभ कर ही देना चाहिए। आगे चल के माता अपने आप संभाल लेती है। ये गुरुदेव की इसमें इन्होंने कहा है
अक्षरशः इसमें लिखा हुआ है, यह निश्चित है कि शुभ आरंभ का परिणाम शुभ ही होता है। तो ये अभियान साधना जो है बहुत ही, क्योंकि कहा भी गया है कि गायत्री का जो उपासक होता है उसको वेद पढ़ने का पुण्य मिलता है। हो सकता है कोई वेद पढ़े, अगर गायत्री साधना नहीं करता तो उसकी वेद विद्या निष्फल हो जाती है, लेकिन जो गायत्री उपासना करता है, साधना करता है और वेद नहीं पढ़ पाता है, तो उसको भी वेद पुण्य पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। उसके अंदर वेद का ज्ञान आत्मसात करने की पात्रता उसके अंदर विकसित हो जाती है। तो ये इस प्रकार से हमारा ये गायत्री अभियान का ये विषय था। तो जिनको भी उत्साह हो वो अपना इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं, करके देख सकते हैं इसको। परम पूज्य गुरुदेव गायत्री माता का संरक्षण प्राप्त करके इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर आज के विषय को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो अपने प्रश्न को रखा जा सकता है, या कोई अनुभव हो इस साधना से संबंधित तो उसको अनुभव को भी रखा जा सकता है। कोई भी अपने अनुभव की चर्चा की जा सकती है। जी। अगर यहाँ पे कहीं कोई डाउट रहा हो इसमें तो पूछ सकते हैं। इसमें गायत्री महाविज्ञान भाग 2 में कहीं कोई डाउट हो, कहीं पर कोई चीज क्लियर ना हो रही हो, तो उसके लिए हम लोग अगली क्लास करेंगे। इसमें हम लोग अपने अपने अनुभवों की चर्चा करेंगे और अगली कक्षा में केवल और केवल अपने जितने हमारे कोई संशय हैं, जो गुत्थी नहीं सुलझ रही है, जो गांठ नहीं खुल रही है, तो उसको चर्चा करने का प्रयास करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगली कक्षा इसी प्रकार रहेगी। और फिर उसके बाद में फिर हम लोग क्या स्वाध्याय करना चाहते हैं, स्वाध्याय क्रम को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, तो हम लोग उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। हेलो जी भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। भैया मैं पूछ रहा हूँ कि जो भी अनुसाधना है उसमें ऐसा भी है कि प्रतिदिन अगर आप 15 माला जप करते हैं 1 साल तक, तब भी अभियान साधना पूरा हो जाता है? ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। अपनी सहजता के अनुसार अगर आप 15 माला के लिए आप प्रतिदिन समय निकाल पा रहे हैं, तो 15 माला में करीब करीब 1.5 घंटा लगता है। मैंने 1.5 साल पहले प्रयास किया था, 2-3 महीने किया, लेकिन हो नहीं पाया मुझसे, तो मुझे अपने माला को कम करना पड़ा, मतलब बीच में छोड़ना पड़ा। हाँ, 15 माला नहीं हो पाया आपका ना? हाँ, मैंने आपसे तो बात किया था एक बार। मुझे अच्छा अच्छा। मुझे लगता है कि 2019 या 2020 में 20 में। तो उसमें ये किया जा सकता है कि 10 माला वाला आप कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ फिर 10 माला वाला। हाँ, 10 माला अगर प्रतिदिन अगर इतना समय नहीं मिल पा रहा, इसीलिए इसमें रखा गया है कि कुछ विशेष दिनों में विशेष कर लिया जाए और बाकी दिनों में सामान्य रखा जाए। तो 1 घंटा लगभग निकल आता है, लेकिन 1.5 घंटे का समय कभी कभी मुश्किल हो जाता है निकालना। तो 1 घंटे का समय निकल आता है। फिर विशेष अवसरों पे जैसे रविवार का दिन है, उस दिन 1.5 घंटे किया जा सकता है, छुट्टी रहती है। और ये रहता है एकादशी में है, तो इसमें भी जो है अगर सुबह 1 घंटा कर लें आप, 1-1.5 घंटा शाम को कर लें, तो उससे भी जो है 2 घंटे में, 2.5 घंटे में ये पूरा हो जाता है एकादशी में। तो 2 दिन महीने में आपको थोड़ा सा अधिक टाइम देना है। इतवार को तो दे ही सकते हैं हम लोग, और बाकी
प्रतिदिन 10 माला के हिसाब से, जो गुरुदेव ने अपने हिसाब से बताया। वैसे तो 15 माला प्रतिदिन करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन प्रतिदिन कभी ऑफिशियल वर्क रहता है, कभी कुछ काम रहता है, तो उस समय दिक्कत आती है कभी कोई पूरा करना है। ठीक है भैया। जी भैया। तो गुरुदेव के साथ में जो है उनसे संरक्षण प्राप्त करके, प्रार्थना करके, और आप चाहें तो कभी भी इसको शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है। जी। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो कोई भी अपना अनुभव को व्यक्त कर सकते हैं, अपना अनुभव बता सकते हैं। प्रणाम भैया। दीदी प्रणाम। भैया इसमें साल में 1.25 लाख करने का कोई वो नहीं है ना? मतलब 5 लाख तो मुझे नहीं लगता, जिस तरह से बिजी शेड्यूल है, कि पॉसिबल है मेरे लिए। मतलब टू स्टार्ट विद ऐसा कुछ 1.25 लाख के लिए कुछ है हाँ, क्या, माला की काउंट वगैरह? क्यों क्यों नहीं है दीदी, 1.25 लाख है। अब उसमें देखिए, हम लोग ये करते हैं, 3 माला प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप हम लोग करते हैं। तो 3 माला के हिसाब से, मतलब माला का मतलब काउंटिंग नहीं है, समय से हो गया कि इतना समय हमने ध्यान में लगाया, इतना जो है हमने माता से संवाद किया, वार्तालाप किया। तो इसमें अगर 3 माला भी प्रतिदिन जप करते हैं तो हमारा 90 माला हो जाती है, और करीब करीब जो है हमारी 108 1080 मालाएं हमारी हो जाती हैं ये। और 1080 में और साथ में अगर अनुष्ठान भी कर लिया जाता है तो 24-24 लाख के, अगर हम लोग 24-24 हजार के 2 अनुष्ठान नवरात्रों में कर लेते हैं, या एक अनुष्ठान भी कर लिया, या तब भी हमारा 1.25 लाख पूरा हो जाता है इससे। अच्छा, ये मतलब 3-3 माला कर रहे हैं तब भी हो जा रहा है पूरे साल में? जी, 3 माला में आप ये देखिए कि 3 माला में एक, आप महीने में कितना जप पूरा कर ले रहे हैं। एक प्रतिदिन अगर 300 कर रहे हैं तो 300 मंत्र का तो 9000 का जप आप कर ले रहे हैं पूरा एक महीने में। 9000 का जप हो गया तो 12 महीने में 1,08,000 का हो गया, और एक अनुष्ठान कर लिया तो 1.25 लाख से ऊपर निकल गया। तो अच्छा, 1.25 लाख ठीक है। तो वैसे ही जो है होता जा रहा है पूरा। हाँ, वो तो होता ही है। राइट राइट। इसीलिए गुरुदेव ने जो है ये संकल्प हम लोगों को दिलवाया कि 3 माला जप इसको करना है, तो इससे अपना 1.25 लाख तो वैसे ही होता चला जाता है। तो कभी भी हो इसमें तो अपन एक गायत्री की उद्यापन साधना थी, तो गायत्री की उद्यापन साधना भी इसमें दी हुई है, वो भी पूरा साल भर चलती है। उसमें ये 2 बार ये किया जाता है, महीने में 2 दिन 1.5 घंटा निकाला जाता है उसमें। तो वो उनके लिए है जिनको इतना भी समय नहीं मिलता है, 3 माला प्रतिदिन जप करने का भी समय नहीं मिलता है। तो गुरुदेव ने हर एक व्यक्ति के लिए हर एक तरीके का ये बनाया हुआ है। अमावस्या पूर्णिमा को ये कर लिया जाता है। जी दीदी। हाँ जी भैया, ठीक है, धन्यवाद। तो अगर कोई प्रश्न नहीं बनता है तो फिर हम लोग अगली कक्षा को हम लोग ये रखेंगे, इसमें प्रश्नोत्तरी रखेंगे, और फिर आगे हम लोग स्वाध्याय क्रम में क्या प्रारंभ करें,
स्वाध्याय क्रम में क्या प्रारंभ करें, तो इसको जो है हम लोग ये भी देख लेंगे। अगले क्रम में हम लोग क्या करना चाहते हैं, गायत्री महाविज्ञान जो तीसरा भाग हम दोबारा प्रारंभ करना चाहते हैं, इसका पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, कुछ और स्वाध्याय किया जाए, तो ये सभी लोगों की सम्मति से हम लोग फिर इसको प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जो है आगे रविवार की कक्षा में मिलेंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना है सभी की आध्यात्मिक प्रगति जीवन में बढ़ती रहे, परिष्कार होता रहे, ऐसा हम लोग को अनुदान वरदान देते हुए चले जाएं। शांति पाठ करेंगे। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। आप सभी को प्रणाम। प्रणाम।